अस्सलाम फ्रेंड्स। आज हम अपना नया एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है जेंडर स्टडीज का। आपको पता है कि जेंडर स्टडीज के अंदर चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, उसके अंदर हमेशा आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करने होते हैं और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको हमेशा पाकिस्तान की करंट जो विमेन की सिचुएशन है उसके तरफ से उसकी बारे में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा जो कि एक जेंडर स्टडीज के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा ये टॉपिक जो है वो एक इंडिविजुअल टॉपिक के तौर पे ऐसे के अंदर भी आ सकता है, आपके इस्लामियात के अंदर भी आ सकता है, और इसके अलावा आप करंट अफेयर्स में भी देख सकते हैं कि इसके जो फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं उनको आप कोट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, women's स्टेटस इन पाकिस्तान। Pakistan has made strides in improving the status of women, but significant challenges remain. Women face inequalities in education, healthcare, workforce participation, and political representation, as well as high rates of gender-based violence. आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालांकि there has been some improvements in various sectors, लेकिन still we are facing so many challenges for women in various fields. पाकिस्तान की अगर हम करंट रैंक की बात करें, जो 2023 के अंदर जो हमारी रैंकिंग थी वो हम कह सकते हैं कि 142 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुके हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर, जहाँ पर जेंडर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा गैप है। इस चीज़ को मेजर किया जाता है कि कितना गैप है, तो हमारी कंट्री जो है वो 142 पोजीशन पे है। लेट्स मूव फर्दर। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमारी जो एजुकेशन की सिचुएशन है हालांकि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके ऊपर अब तवज्जो दी जाती है, लेकिन स्टिल माइल्स टू गो बिफोर वी फील सेटिस्फाइड। तो आउट ऑफ 23 मिलियन चिल्ड्रन, जो कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2023 का बताता है, उसके मुताबिक 23 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो हमारे आउट ऑफ द स्कूल है, जिसके अंदर मेजोरिटी जो है वो गर्ल्स की है, यानी कि 58% जो गर्ल्स की मेजोरिटी जो एजुकेशन में नहीं है आउट ऑफ द स्कूल्स है, वो 58% है सिंध में, 78% बलूचिस्तान की गर्ल्स जो हैं वो आउट ऑफ द स्कूल्स हैं इन 23 मिलियन स्टूडेंट्स में जो है चिल्ड्रन में। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्योंकि आजकल डिजिटलाइज हो गई है, और जो लड़कियां स्पेशली अर्बन एरियाज में वो बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद को एजुकेट कर रही हैं, अपग्रेड कर रही हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ 50% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान ऑन अ मोबाइल फोन कंपेयर टू 81% मैन, यानी कि जो मेल मेजोरिटी है हमारी मेन की, उसमें से 81% के पास जो है वो मोबाइल फोन है, जबकि जो फीमेल की मेजोरिटी है उसमें सिर्फ 50% वुमेन के पास ये जो है फैसिलिटी अवेलेबल है मोबाइल की। उसके अलावा वुमेन आर ऑल्सो 49% लेस लाइकली टू यूज मोबाइल इंटरनेट। तो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स की वजह से जो है जो उनकी जो यूजेज है, वो इंटरनेट की यूजेज है, वो वुमेन के एतबार से हम कह सकते हैं कि 49% लेस है, कंपैरेटिवली जो है मेल की है वो ज्यादा है। इसके अलावा ये एक सिग्निफिकेंट गेप बता रहा है जो कि एजुकेशन, कम्युनिकेशन या डिजिटल रिसोर्सेज की एक्सेस के जो है लिए हम कह सकते हैं कि जो विमेन है वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो एजुकेशन के अंदर ये इश्यूज हैं। उसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो जो मेटरनल और रिप्रोडक्टिव केयर है वो कम दी जा रही है, स्पेशली रूरल एरियाज में। पाकिस्तान फेसेस सिग्निफिकेंट challenges in this area: high rates of maternal mortality, limited access to parental and post natal care, and cultural barriers to family planning contribute to poor health outcomes for women। यानी कि आप देखते हैं कि रूरल एरियाज में स्पेशली क्या होता है कि एक जो वुमेन है उसकी एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो कम होती है, और वो लोग जो है वो कम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई इशू होता भी है तो दे ट्राई टू मैनेज एट देयर होम्स। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि कल्चरल बैरियर्स भी हैं, यानी कि एक फैमिली प्लानिंग हमारे कल्चर के अंदर नहीं की जाती है। तो ये इसका जो बर्डन है वो डायरेक्टली एक फीमेल के ऊपर ही आता है, और बिकॉज कि वो जो है कंसीव करती है बेबीज को, तो इस वजह से उसकी जो अपनी हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती रहती है, उसकी मेंटल हो या फिजिकल हेल्थ हो वो भी ख़राब होती रहती है। यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर इस चीज़ के ऊपर कम फोकस, बहुत ही कम फोकस किया जाता है इस चीज़ के ऊपर। इसके अलावा इनिशिएटिव्स टू improve maternal care, expand contraceptive options and empower women to make informed decisions about their bodies are crucial for advancing women's health in Pakistan. Definitely एक awareness और different programs का start करना, family planning के programs का start करना, these are very important programs that needs to be started, initiated as soon as it is possible, क्योंकि हम already late हो चुके हैं इस एरिया में। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें तो आपको पता है कि एक विमेन जो करंटली हमारे जो नेशनल असेंबली में है वो सिर्फ 73 हैं आउट ऑफ 342 सीट्स, विच अकाउंट्स नियरली 21% ऑफ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा अगर हम इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर्स की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो हैं जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हैं, मलाला यूसुफजई हैं नोबेल पीस प्राइज लॉरेट एंड एजुकेशनल एक्टिविस्ट रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ही चंद गिनती की ही कुछ फीमेल ऐसी पॉलिटिशियंस हैं जो कि आपको नजर आएंगी, आपके दिमाग में आ रही होंगी। इसकी वजह ये
है कि जो एक्सेस है, जो इसके अंदर आने का जो क्या कहते हैं कि रूट है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजेस से भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है गवर्नमेंट के अंदर। अगर वुमेन है भी तो वो एक बहुत बड़ी फैमिली से उनका बैकग्राउंड होता है, या किसी तरीके से जो पार्टी लीडर्स होंगे या पार्टी मेंबर्स होंगे उन्हीं के घरों में से कोई फीमेल्स आएंगी और वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज में से या नॉर्मल जो हाउस होल्ड्स हैं वहां से कोई भी फीमेल ये तस्वुर नहीं कर सकती टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज आपको वुमेन की नजर आएंगी उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं एक पावरफुल फैमिली के साथ ही होता है। तो बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं, यानी कि सोशल या कल्चरल हम देख लें तो वो उनकी एबिलिटी को रोकता है, उनको जो है लिमिट करता है। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी बहुत हैं, और पेट्रियार्कल पावर, यानी पेट्रियार्कल पावर हम कहते हैं कि जो मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम कहते हैं। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि फीमेल को ये करना है या मेल को ये करना है। फीमेल को टीचिंग में जाना है, उसको जो है हाउस होल्ड देखना है, शी इज़ अ होम मेकर, शी इज़ नॉट अ ब्रेड विनर। और उसकी अगर हम अपोजिंग में देखें तो मेल इज़ अ ब्रेड विनर, वो पॉलिटिक्स उसके लिए बनी है, इट्स हिज फील्ड। तो इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से, और इसके अलावा कल्चरल नॉर्म्स भी हैं कि हमारा कल्चर नहीं कहता कि फला जो है वुमेन वो बाहर जाए और जाके वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे। तो ये सारी चीज़ें वुमेन की जो है करंटली ये जो है वुमेन फेस कर रही है इन पाकिस्तान इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा अगर हम वर्क फोर्स की बात करें तो वुमेन्स वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान रिमेन वेरी लो, विद ओनली 24% ऑफ वुमेन एक्टिवली एम्प्लॉयड इन और सीकिंग वर्क कंपेयर टू 82% ऑफ मेन। तो डेफिनेटली क्योंकि हाउस होल्ड है डिफरेंट, जैसे हमने पहले बताया कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स हैं, और उसके अलावा आपका कल्चरल नॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है। और उसके अलावा लो वेजेस भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे जो है उनकी जो इनकम है, इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनकी इनकम बहुत कम है कंपेयरिंग टू द मेल्स। तो इस वजह से जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके अलावा एजुकेशन गैप के हम बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम है। गर्ल्स को जो है हमेशा उनकी एजुकेशन पे कम इन्वेस्ट किया जाता है, फैमिलीज बॉयज़ की एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दे थिंक दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, वो इन्वेस्टमेंट के तहत उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि एक मेल जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है। उसके अलावा कल्चरल नॉर्म्स, तो पेट्रियार्कल जो स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, वो डिस्करेज करते हैं वुमेन को ना, कि आप जो है करियर अपना परस्यू करो। उनको ये कहा जाता है कि आपको आगे जाके घर ही संभालना है, आपको बच्चे संभालने हैं, आपको जो है पढ़ लिख के क्या कर लेना है। तो इस तरीके के कल्चरल नॉर्म्स भी हैं। उसके अलावा अगर हम वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है। आप देखेंगे कि जो फीमेल्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा, उनके लिए एक लिमिटेड जॉब एरियाज बनाए गए हैं, जैसे कि वो नर्सिंग में जाएगी, या जैसे कि वो एक टीचर बनेगी। तो इस तरीके के एक जो है पहले से ही कंस्ट्रेंट्स बना दिए गए हैं, जिसके मुताबिक एक वुमेन मूव करती है और अपनी पूरी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर रही होती है। इसके अलावा जो अगर है भी कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती है, चाहे वो सैलरी को लेके हो, प्रमोशन को लेके हो, हायरिंग को लेके हो, या पोस्टिंग को ट्रांसफर को लेके हो, तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इश्यूज होते हैं। अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग है। अबाउट 32% ऑफ वुमेन हैव एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस। अच्छा, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है? जेंडर का मतलब होता है कि आप जो मेल और फीमेल को कहते हैं, और बेस्ड जेंडर बेस्ड वायलेंस का कलेक्टिव मीनिंग ये है कि किसी एक जेंडर को टारगेट किया जाता है, जिसके अंदर उसको जो है वायलेंस का शिकार किया जाता है। मेंटल वायलेंस हो सकती है, फिजिकल वायलेंस हो सकती है, या उसके अलावा आप कहें कि उसको जो है इकोनॉमिक वायलेंस हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट फॉर्म्स के वायलेंस किए जाते हैं। और अगर हम रियलिटी की बात करें तो फीमेल इज द वन हु इज द विक्टिम इन दिस स्टोरी। जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर फीमेल्स ही हैं जिनको ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का जो है सामना करना पड़ता है। एंड ओवर 90% फेस डोमेस्टिक वायलेंस इन देयर फैमिली इन देयर लाइफ टाइम्स। तो 90% वुमेन, अगर 100% वुमेन है तो उनमें से 90%, 90% ऐसी औरतें हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में डोमेस्टिक वायलेंस को झेल चुकी हैं। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो आपका इकोनॉमिक हो, प्रॉपर्टी से लेकर हो, आपका जो है वो क्या कहते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस हो, आपकी फिजिकल हो, मेंटल हो, तो बहुत सारे फॉर्म्स की वायलेंस लेकिन वो फेस करती है। इसके अलावा ये एक परवेजिव प्रॉब्लम है, वो हाई रेट्स में मौजूद है डिफरेंट एरियाज में, रूरल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा है कंपेयरिंग इफ़ वी कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। उसके अलावा अगर हम ग्रास रूट्स की बात करें तो पाकिस्तानी वुमेन्स राइट्स ग्रुप्स हैव spearheaded advocacy campaigns and legal reforms to address gender-based violence. They work to provide support services and raise awareness of this critical issue. तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो करंट हमारा पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट 2018 के बाद जो आई है, क्या कहते हैं कि जो हमारे मार्चेस होते हैं फीमेल मूवमेंट्स के, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे हैं ड्यू टू देयर साइन बोर्ड्स या उनके स्लोगन्स को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। तो ये चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो है वो
ये हाईलाइट कराने में कि वुमेन्स के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसमें कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करें तो इट हैज़ इम्प्लीमेंट न्यू लॉज एंड पॉलिसीज टू कर्ब gender based violence, including establishing protection centers and hotlines. However, enforcement and access to justice remain a challenges. देखिए, एक औरत के लिए हमेशा ये जरूरी है कि वो सोशल प्रोटेक्शन भी हो। गवर्नमेंट उसको लीगल प्रोटेक्शन दे रही है, लेकिन सोशल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी फॉर एग्जांपल एक औरत है, उसके घर के अंदर उसको वायलेंस हो रही है, तो उसके पास एक लीगल प्रोटेक्शन है, वो जाएगी पुलिस में जाके कंप्लेन करेगी, लेकिन उसके पास सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। वो वापस आके घर में फिर उन्हीं लोगों के साथ कैसे रहेगी जिनके खिलाफ वो बाहर जाके कंप्लेन करके आई है। तो एक लीगल प्रोटेक्शन के साथ सोशल प्रोटेक्शन के भी कैंपेन्स होने चाहिए। हमारे मीडिया को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए, और गवर्नमेंट को जो स्ट्रिक्टली जो है वो अपनी पॉलिसीज जो कि बनाई गई हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर वो यूज़ ही नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि हमारी जो 50% पॉपुलेशन है उसका कोई कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली हमें नहीं मिल रहा, तो दैट इज़ द वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विच इज़ ऑलरेडी रीलिंग थ्रू इकोनॉमिक स्लो डाउन। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो है इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, जिसके अंदर वुमेन को जो है लेके आना पड़ेगा, ताकि जो हमारी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक जो है हमारे जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके। उसके साथ साथ एक वुमेन का स्टेटस जो है इकोनॉमिकली वो भी इंप्रूव हो सके। अच्छा, उसके अलावा सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, जिसके अंदर मेल की ही एक वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज किया जाता है, मेन की अथॉरिटी होती है और कंट्रोल होता है। तो जितने भी आपको पता है कि रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, उनके अंदर भी मेल डोमिनेंस नज़र आ रही होती है, और एक उन्हीं की एक फेवरेबल कंडीशंस नज़र आ रही होती हैं। तो कि रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जेंडर रोल्स हम देखते हैं कि एक फीमेल के साथ एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, और मेल के साथ, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वुमेन इज़ द होम मेकर एंड केयर गिवर। तो ये एक लिमिट कर देता है ना उसकी अपॉर्चुनिटीज को। एक वुमेन जो है वो एक होम मेकर है, तो उसको क्या जरूरत है कि जाके एजुकेशन हासिल करे। एक केयर गिवर है, तो वो क्या जाके अपना करियर परसू करे। तो इस तरीके की जो है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस ऑन मोबिलिटी, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। तो इस तरीके की बहुत सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस भी उसकी मूवमेंट पे हैं, ड्यू टू वेरियस हमारे सोशल जो हमारा जैसे मैंने कहा कि सोशल प्रोटेक्शन जरूरी है। हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि फीमेल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा एक गलत तरीके का रवैया रखा जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स के अंदर आपको केसेस मिलेंगे, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, जहाँ पर सुइसाइड की बातें, सुइसाइड की केसेस आपके सामने आप देख सकते हैं, अगर आप इफ़ यू वांट टू गो डीपर इनटू दिस इशू। तो ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से फैमिलीज खुद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपने आप को जो है केयरफुली जाती हैं, और जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन जो है फीमेल के ऊपर आ रही होती है। तो कलेक्टिवली जो फेस कर रही है इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स, वो फीमेल ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें चेंजेस हम ला सकते हैं, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ज़रूरी हैं, लीगल रिफॉर्म्स, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लिए। लीगल रिफॉर्म्स यानी कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जो कि वुमेन को फेवर कर सकें, या एटलीस्ट उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको जस्टिफाई कर सकें थ्रू सम रिफॉर्म्स। उसके अलावा कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए इसके अंदर, फीमेल्स हो, मीडिया, इसके साथ साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गई, एजुकेशन के अंदर टीचर्स आ गए, आपके जो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो है ऑफिशियल्स आ गए एजुकेशन के, इन सबको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है टीचर्स को भी एक अवेयरनेस का जो है कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, स्पेशली दोज हु आर बिलोंगिंग टू द रूरल एरियाज। दे मस्ट अवेयर देयर फैमिलीज कि कितना इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लिए कि वो एजुकेटेड हो। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये सारे यही चीज़ें हैं जो कि हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ले जा सकती हैं। टू इंक्लूड वुमेन इन एवरी सेक्टर इज टू इंक्लूड प्रॉस्पेरिटी टू द पाकिस्तान एवरी सेक्टर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आपकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फील्ड हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पेट्रियार्कल नॉर्म्स को जो है सप्रेस करें, और एक फेवरेबल कंडीशन बनाएं, ना कि सिर्फ ये कि बल्कि जो है औरतों के घरों के अंदर जो उनके साथ वायलेंस की जा रही होती है उसके ऊपर भी फैमिलीज को अवेयर करें, और स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं जिसके अंदर एक प्रोटेक्शन दिया जाए वुमेन को, और सोसाइटीज को भी अवेयर करें ताकि सोशल प्रोटेक्शन भी दिया जा सके एक फीमेल को। That's all for today. I hope you understood the topic. If you understood, you must subscribe to the channel. Thank you so much for watching. आगे हम मज़ीद जेंडर स्टडीज़ के जो है इसके ऊपर बनाएंगे वीडियोस. If you have any topic that you want me to make video on, then you must comment in the comment section. So we will definitely work on it, and will share the video. Thank you so much for watching. Please subscribe to the channel and keep watching our videos. Thank you.